हेलो बच्चों। करो, जितने क्वेश्चन करोगे अपने आप उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बस खेल कॉन्फिडेंस का ही है। आता सबको है पर एग्जाम में करता वही है जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो 1 घंटे में इतना पानी फ्लो हो रहा है, ये क्या निकला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर। ये मैंने कैलकुलेशन कर ली। इस कैलकुलेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब जैसे ही इसमें मैं ये डालूंगा तो क्या होगा कि जो इसका वॉल्यूम है उतना पानी ये डिस्प्लेस कर देगा। इन्होंने एक बात कही है कि यार इट इज अज्यूम दैट कि 1/8 जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई कर ली मोर्टार ने। मतलब ये टोटल जो वॉल्यूम है वॉल का, उसमें से जो 1/8 है वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? मोर्टार ने। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग? मचा रहे हो कि नहीं? प्रैक्टिस सेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आखिरी लेक्चर। उम्मीद है पुराने दोनों लेक्चर देख लिए होंगे, सारी बातें समझ में आ गई होगी। कभी कोई डाउट है तो पूछ लो टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट में लिखकर। ये चैप्टर खत्म होने वाला है। जो फ्रस्टम वाला पार्ट है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया, तो उसको मैं अभी कवर नहीं करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनका आज डिस्कशन करेंगे और देखते हैं यार कितने बच्चे कितने क्वेश्चन खुद से कर पाते हैं। तभी मजा आएगा, तभी लगेगा कि यार कुछ पढ़ाया तो कुछ सीखा तो आप लोगों ने। तो शुरू करें, तो सीधे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये लो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऑप्शन है 4, बताओ क्या आंसर आएगा। क्या बोल रहा है? देखो, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, मेल्ट कर दिया। मैंने एक चीज बताई थी सेकंड लेक्चर में, जब भी किसी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन कर रहे हैं, कोई चीज को मेल्ट कर रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो वॉल्यूम होता है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहां पे अपन देखें तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उसको मेल्ट कर दिया और रिकास्ट कर दिया वापस से एक सॉलिड कोन के शेप में, जहां पे उसकी हाइट r है। आपसे उसकी रेडियस पूछ ली, मतलब दोनों शेप आपको गिवन है। दोनों शेप का भी गिवन है तो वॉल्यूम का तो चक्कर है, बस वॉल्यूम को बराबर कर दो। एक शेप क्या है आपके पास? स्फीयर है, और एक शेप आपके पास है कोन, है ना। अब गिवन बातें क्या क्या है? एक सॉलिड स्फीयर की रेडियस दे रखी है, हमें पता है, हमें इधर कॉन्सेप्ट यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस आपको स्फीयर की r दे रखी है। अब रेडियस आपको कोन की नहीं दे रखी है, पर आपको कोन का वॉल्यूम पता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कोन के वॉल्यूम को मैं r डैश के रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं रख सकता हूं। r डैश स्क्वायर, और जो हाइट है कोन की वो दी हुई है r, तो इंटू r। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 4r³ है। उधर देखोगे तो ये आ जाएगा r डैश स्क्वायर इंटू r। एक r से एक r कैंसिल, यहां पे बना क्या आपका 4r², दैट इज r डैश स्क्वायर के बराबर। तो r डैश की वैल्यू आ गई आपकी 2r। कौन सा ऑप्शन है? मचा दिया यार। ये बहुत बेसिक था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सब बच्चों से बनना चाहिए, क्योंकि सेकेंड लेक्चर में ही अभी सिखाया है यार आप लोगों को। सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, वन शॉट सीरीज आप लोगों के लिए आने वाली है। तो बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो, जो चीजें बताई जा रही है उसको समझ गए हो तो अप्लाई करो। जितने क्वेश्चन करोगे अपने आप उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बस खेल कॉन्फिडेंस का ही है। आता सबको है पर एग्जाम में करता वही है जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो बस इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, चीजों को जो समझाए अप्लाई करो। तो अब ये अगला सवाल है यार, अब ये तो बन जाना चाहिए पहले में। चलो नहीं भी बना तो एक वार्म अप की तरह एक ट्रायल बेसिस पे ले लो। आज बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अब इसका बताना यार क्या आंसर आ रहा है ना।
कमेंट कर दो, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो और मचा दो। क्या है भैया? 50 सर्कुलर प्लेट, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 50 प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, हर की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? थिकनेस है 5 mm, एक के ऊपर एक रख दिया, प्लेस्ड वन अबव अनदर टू फॉर्म अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। इमेजिन करो, देखो यार ये चैप्टर पूरा इमेजिनेशन का है। आपकी सर्कुलर प्लेट है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैंने रख दी। शेप क्या ऑब्टेन हो गया? शेप ऑब्टेन हो गया एक सिलेंडर का। शेप क्या ऑब्टेन हो गया? एक सिलेंडर का। अब ये सिलेंडर का शेप ऑब्टेन हो गया, ये आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है। एक प्लेट की थिकनेस इन्होंने दे दी है, एक प्लेट की थिकनेस कितनी है? 5 mm। सारी यूनिट को मैं देखूं, रेडियस किसमें दी है? 7 सेंटीमीटर में, आंसर किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो प्लेट की थिकनेस है, जो प्लेट की थिकनेस है उसको मैं सेंटीमीटर में कितना लिखूंगा? 5 mm है तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये चीज हमें गिवन है। रेडियस हमें प्लेट की दे रखी है, कितनी है? दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो यार, सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। एक के ऊपर प्लेट जमा के एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया। सरफेस एरिया किसका निकालना है? सिलेंडर का। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ऊपर वाली रिंग का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाली रिंग का पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, क्योंकि यार ये फॉर्मूले कभी याद नहीं है तो इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और ये पहली क्लास से ही कह रहा हूं कि यार ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एग्जाम के टाइम याद कर लेंगे। देखो, याद करोगे और समझोगे, दोनों में अंतर है। समझ गए तो कभी भूलोगे नहीं कि यार ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या आया, ये ऊपर की रिंग का नीचे की रिंग का, दोनों एरिया ऑफ सर्कल है, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ये बन गया। अब बस अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे। सर इसमें हाइट की वैल्यू तो पता नहीं है। तुमको एक प्लेट की थिकनेस दे रखी है, अब यहाँ पे कितनी प्लेट लगा दी? ऐसी 25 प्लेट जमा दी है ना, ऐसी 25 प्लेट जमा दी। एक प्लेट की थिकनेस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो 25 प्लेट, 25 नहीं 50 प्लेट जमानी है ना। 50 प्लेट की थिकनेस मतलब 50 इंटू 0.5, ये पूरी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। चमक गया कि नहीं? चमक गया होगा। तो 50 इंटू 0.5, क्योंकि 0.5 50 बार है, वो पूरी होगी हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहां पे कभी मेरे को लिखना है कि हाइट कितनी होगी राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो वो आपकी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू, एक की कितनी थी? 0.5, तो 50 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है तो बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर का भी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो एच प्लस आर, एच की वैल्यू 25 है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 25 प्लस 7, ये अपना आया 7 से 7 कैंसल, 44 इंटू 32। कितना आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में? ऑप्शन कितना आ रहा है ये देखो, आखिरी में 8 आ रहा है यूनिट प्लेस में। 8 कौन कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 1408 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 2 8, यूनिट प्लेस में 8 आएगा। ऑप्शन दिए हुए तो इतना मैं मल्टीप्लाई करके क्यों देखूंगा? एक ही ऑप्शन में 8 था, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यार इसमें थोड़ा सा सोचना रहेगा, बाकी इजी क्वेश्चन है। करना क्या है समझो, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसकी इनर डायमीटर आपको दे दी कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है वो तो हम पहले लिख लेंगे।
उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि यार उसमें वाटर फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर रेट से। क्या है रेट? 192.5 लीटर पर मिनट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करना कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है इन 1 आवर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर, वो कितना दे रखा है आपको? दैट इज, ओ सॉरी, मिनट में दे रखा है ना, 192.5 लीटर पर मिनट। कभी मेरे को आर में निकालना कि यार रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर कितना होगा, तो ये लीटर पर मिनट है, इसको आर में चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 192.5 लीटर पर मिनट है, मतलब 1 मिनट है, उसको आर में चेंज करना है, मतलब पर आर में निकालना है, तो 1/60 कर देंगे, मतलब 60 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये पूरे का, तो क्या आ जाएगा 192.5 इंटू 60। अब यार डायमीटर किसमें? सेंटीमीटर में। ये किसमें आ गया? लीटर में। तो यार आपको एक और बात पता है कि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये यार यूनिट को कन्वर्जन करना आना चाहिए, सारी यूनिट का कन्वर्सेशन पता होना चाहिए कि यार कन्वर्जन कैसे कैसे किया जाएगा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहां पे कर दो 192.5 इंटू 60 इंटू 1000 सेंटीमीटर। 1 घंटे में इतना पानी फ्लो हो रहा है। ये क्या निकला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर। ये मैंने कैलकुलेशन कर ली। इस कैलकुलेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। क्यों किया? क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट थी, सेंटीमीटर क्यूब में ये निकाल के रख दिया। अब एक सिलेंड्रिकल पाइप के बारे में कहा है इन्होंने, रेट ऑफ फ्लो को किसमें निकालने को बोला? किलोमीटर पर आवर। सोचने वाली बात है कि अप्रोच क्या करेंगे। अब देखो चैनल क्या है, जहां पे पानी फ्लो हो रहा है वो क्या है? सिलेंड्रिकल पाइप है ना। तो चैनल आपकी क्या है? सिलेंड्रिकल है। अब चैनल का भी सिलेंड्रिकल है, तो मैं जानता हूं कि यार जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ओके उस सिलेंडर का इन 1 आवर, कभी मैं निकालना चाहूं कि यार वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? आपको दे रखा है इनर डाया 7, तो आर हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। एच मेरे को नहीं पता है, ये एच ही मेरे काम की चीज है। अब यार ये भी है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, 1 घंटे में इतना पानी। ये एच को मैंने क्या माना है? इस एच की यूनिट क्या मानी है? इस एच को मैंने सेंटीमीटर में माना है। ओके, इस एच को मैंने अज्यूम किया कि ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। ठीक, तो सारी बातें सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। ये पूरा बन रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, उधर भी बन रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच बराबर, उससे इक्वेट कर दो 192.5 इंटू 60 इंटू 1000 कर दिया इक्वेट। यहां से h की वैल्यू निकल के आ जाए, तो यार h की वैल्यू निकालते हैं। 7 से 7 कैंसिल, ठीक, ये 2 से ये 11 कैंसिल, ठीक, और अब इधर अपन एक डेसिमल हटाएंगे, इधर 10 आएगा, ये एक 0 से एक 0 कैंसिल, और कुछ कैलकुलेशन में इजी हो रहा है क्या? 11 1 11, इधर क्या बचेगा? 8, 82 7, बिल्कुल सही बात है, ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 11 1 11, 82 7 77, 55, या गया 175। क्या ये 7 की टेबल से बिल्कुल जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 7 2 14 और 25 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी कैंसिल हो गए, तो ये h की वैल्यू निकल के आ गई। क्या निकल के आई? 25 इंटू 60 इंटू 10 इंटू 100, ओके, और इंटू 2, ये निकल के आ गई। बहुत बढ़िया। 25 इंटू 60, ये 150, और ये आ गया 3, 25 6 150, 150 इंटू 2 300, ओके, 1 2 3 1 2 3 0, ये आ गया सेंटीमीटर पर आवर में।
ये h की वैल्यू निकली सेंटीमीटर पर आर में, आपको किस में निकालनी थी, किलोमीटर पर आर में। अब ये सेंटीमीटर पर आर को किलोमीटर पर आर में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये किस किस को नहीं चमका कि यार ये सेंटीमीटर पर आर में क्यों आया? देखो भैया, मैंने 1 घंटे में वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला है ना, कौन से चैनल का, सिलेंड्रिकल। भाई मेरा सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी मेरे को इनर डाया दे रखी है, इनर डाया दे रखी मतलब मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं, ठीक। तो मैंने वो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर। एच को मैंने सेंटीमीटर में अज्यूम करा, क्योंकि मेरी सारी चीजें मैंने इधर भी क्या निकाली थी, रेट ऑफ फ्लो को सेंटीमीटर क्यूब में, तो वहां पे सेंटीमीटर में अज्यूम कर लिया। तो यहां से ये बात तो मेरे को समझ में आ गई, बस दोनों को इक्वेट करा और एच की वैल्यू यहां तक आ गई। अब इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो अपन जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। अब ये कितना आया था, 3 1 2 3 4 5 जीरो ही थे, इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल होगा यार, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कैसे अप्रोच क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना, वो क्लिक हो रहा है तो फिर तो कुछ था ही नहीं इस सवाल में। तो कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाता है बच्चों को कि यार ये वाटर का फ्लो दे रखा है आपको लीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर आवर में रेट ऑफ फ्लो निकालना है, ठीक। तो यार मैंने ना इस तरह के क्वेश्चन पिछली लेक्चर में भी आपको कराए थे, जहां पे अपन जो हाइट होती है उसको कैसे मानते हैं, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वो जो हाइट है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि फ्लो हो रहा है ना, तो ये बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है पानी का। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगले सवाल की ओर। अब इसमें क्या करोगे, देखो बड़ा सवाल है, बाकी इजी है, करोगे खुद से? चलो भाई करो अटेम्प्ट, पॉज करो, समय लो, खुद से निकालो आंसर, तभी मजा आएगा। अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और लेंथ आपको दे दी है 9.8 सेंटीमीटर, पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से क्या है, भरा हुआ है। एक सिलेंड्रिकल टब है ना, एक सिलेंड्रिकल टब है जिसकी रेडियस आपको दे दी है ना, जिसकी रेडियस आपको दे दी, कितनी रेडियस कितनी दे दी, 5, और लेंथ कितनी दे दी, 9 ठीक। अब क्या कह रहा है, फुल ऑफ वाटर, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में एक सॉलिड है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ओके, एक हेमिस्फीयर के ऊपर इसको माउंट कर दिया, राइट सर्कुलर कोन को, ये हेमिस्फीयर है के ऊपर राइट सर्कुलर कोन ऐसे माउंटेड है, ठीक। इस टब में, ये जो सिलेंड्रिकल टब है इसके अंदर इसको डाल दिया। पूरी बात समझना, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस आपको दे दी है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 3.5, बहुत बढ़िया। और क्या है, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड भी दे दिया, अरे बहुत ही बढ़िया। टोटल हाइट कितनी दे दी आपको सॉलिड की, 8.5, ये पूरी हाइट आपको 8.5 सेंटीमीटर दे दी। तो मेरे को बताओ, ये कभी पूरी हाइट 8.5 है तो ये कोन की हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, मेरे को बताना जरा। ये यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी, कभी ये पूरी 8.5 है तो आपको पता है ये तो रेडियस ही होती है 3.5, है ना। तो इस 8.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 5.0 सेंटीमीटर, ये आपकी यहां से लेके यहां तक की हाइट हो। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैप, मतलब इस सिलेंड्रिकल में, ओके, इस सिलेंड्रिकल टैंक में जब मैं ये आइटम डालूंगा तो कितना पानी बच जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, कितना पानी बच जाएगा,
यार इसको जैसे ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, अब जैसे ही इसमें मैं ये डालूंगा तो क्या होगा कि जो इसका वॉल्यूम है उतना पानी ये डिस्प्लेस कर देगा। तो इस आइटम का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जितना इस आइटम का वॉल्यूम है टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो उतना पानी बचेगा इसमें। कॉमन सेंस है, आ गया। तो बस ये करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम टब का, पहले निकालते हैं वॉल्यूम सिलेंड्रिकल टब का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई कितना है 22/7 आर। आर बताओ बच्चा कितना है, दैट विल बी 5, बहुत बढ़िया, इंटू 5 और h हाइट कितनी है 9.8, 9. ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। अब वो जो वॉल्यूम है उसका जो आइटम अपन डाल रहे हैं उसका नाम अपन रख देते कि ये एक खिलौना है, टॉय बोल दो 2 मिनट। हाँ, तो इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ टॉय जो अपन सिलेंड्रिकल टब में डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कैलकुलेशन करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, बचा क्या 2r बचा, इधर से उधर से क्या बचा h बचा। अब देखो 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है भैया इसका, इसका है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2r, ये आ जाएगा 7 प्लस 5, 12 आ गया, है ना। ये 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, तो ये 3 4 12 कैंसिल हो जाएगा, इधर 22 3.5 3.5 अपॉन में क्या है 7 है, ये 0.5 है ना, इंटू 12, इधर 3 भी था, ये 3 से ये 4, कैंसिलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर आ जाएगा 10, ठीक, 5 1 2 11, ये बना कुछ इस तरीके से। इधर फिर कभी करूँ मैं तो ये एक और 10 आया, ये 2, ये 7 और ये 2 2 तो ये बन गया 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 दैट विल बी 11 इंटू 14, 44, 4 कैरी, 11 1 11 और 4 154, ठीक। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर में लिया ना मैंने, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये तो अपनी वॉल्यूम निकल गई टॉय की, है ना, मतलब ये जो हेमिस्फीयर और कोन से मिलके बन रहा है उसकी वॉल्यूम निकाल के हमने रख दी, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, 11 इंटू 14, ठीक। अब जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो सिलेंडर की वॉल्यूम भी लिख दी थी मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 9.8, ये हो गया आपका 5 1 4, क्या आपका आएगा डेसिमल हटेगा 10, क्या आएगा 2, क्या आएगा 7, ये बनेगा 22 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 110 इंटू 7 770 सेंटीमीटर क्यूब। अब यार ये 770 सेंटीमीटर क्यूब बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब। अब अपना टारगेट क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक। इस वाले वॉल्यूम में से टॉय का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, मतलब 770 में से 154 को माइनस कर देंगे, ये आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। सबका आया 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा लेंदी रहता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी इन फॉर्मूलेस को लगाना है और आंसर तक पहुंचना है। मचा दिया होगा। चले अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोगों की स्क्रीन पर, करो इसको अटेम्प्ट वापस से। अरे यार ये तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, ये तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आपकी बुक का प्रॉब्लम ले लिया। एक करा होगा इस तरह का क्वेश्चन, बुक में देखा होगा। एक पेन स्टैंड है, किसका बना हुआ? लकड़ी का। पेन स्टैंड मतलब पेन को रखने वाला स्टैंड, ठीक है। इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। मतलब क्या है कि वो तो क्यूबॉइड के शेप का है, वो क्यूबॉइड के शेप का है, और उसके जो टॉप सरफेस पे है 4 कोनिकल डिप्रेशन है, मतलब 4 कोनिकल हिप बने हुए हैं। 4 कोनिकल हिप है जहां पे पेन को आप रखोगे, पेन ऐसा फंस जाएगा इस तरीके से। ये मेरा क्या है? स्टैंड है, तो इसमें मैं पेन को फंसाऊंगा, मतलब कोनिकल हिप टाइप का। ओके, तो यहाँ पे ऐसा एक कोन, 2 कोन, 3 कोन, 4 कोन, इस तरह के 4 डिप्रेशन है, पूरा लकड़ी का क्यूबॉइड है ये। ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो डायमेंशन दे रखी है, ये डायमीटर दे रखा है डिप्रेशन का, ये डेप्थ दे रखी है। वॉल्यूम बताना है कि पूरा स्टैंड बनाने में कितना लकड़ी का रिक्वायरमेंट है, मतलब कितनी लकड़ी लगेगी ये पूरा बनाने के लिए। तो देखो यार, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो आएगा, उसमें से जो कोनिकल डिप्रेशन आपने बनाए 4, क्योंकि 4 कटिंग करोगे तभी पेन फंस पाएंगे ना, उसमें छेद कर रहे हो तुम 4 कोन के शेप के 4 छेद करोगे इस क्यूबॉइड में, तभी तो पेन अटक पाएंगे ना इसमें। तो वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का, उसमें से वॉल्यूम 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। करो इसको, क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखते हैं पहले, इसका फॉर्मूला तो याद होगा, L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो ये आ गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक, तो ये आ जाएगा 15 5 का 75, 7 15 3 का 45 और 7 5 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो अपना वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का। अब कोन का वॉल्यूम देखते हैं। एक कोन का निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन कोन, दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना लेना है? डायमीटर 1 दे रखी है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच कितना है? 1.4। ठीक, ये आया आपका 11, ये आपका आया 0.2, ये आ जाएगा 10, ये कैंसर। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है? 11/30, 11/30 यही बन रहा है, ये 11/30, 11/30 ये क्या बना? वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ऐसे 4 है, ऐसे 4 है, ये सेंटीमीटर क्यूब में बना। ऐसे 4 है तो 4 कोन का क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4 टाइम्स 11/30। ओके, तो 44/30 सेंटीमीटर क्यूब, क्या जगह 22/15। ठीक, ये कैंसिल, 15 1 का 15, 70, तो 15.4 10 100 6, इस टाइप से आ गया ये 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो छेद में वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया, मतलब जो आपने 4 कोनिकल डिप्रेशन क्रिएट करे जहां पे पेन रखोगे, उसका जो वॉल्यूम है वो ये निकल के आ गया। टोटल वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का है उसमें से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, वो कितना था? वो कितना था बच्चा? वो कितना था? दैट विल बी 525 माइनस, तो ये अपना रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया। रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम बोलो या वॉल्यूम ऑफ द गुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द स्टैंड, 525 ना, 525 था, यस, 525 माइनस 525 माइनस 1.46, that will be 523.54 सेंटीमीटर। आई होप सबका यही आंसर आया होगा, सबका यही आंसर आया होगा।
523.54 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, सबका यही आंसर आया, मचा दिया फिर। ठीक, बड़े आगे, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर क्या निकल के आ सकता है किसी क्यूब के उसमें से। ओके मतलब जैसे क्यूब है, क्वेश्चन को समझना, क्यूब है, अब इसमें से मेरे को एक स्फीयर को निकालना है, एक क्यूब में से एक स्फीयर को निकालना है, तो क्या लार्जेस्ट स्फीयर मैं कट कर सकता हूं इस क्यूब में से। तो यार सीधी सी बात है, जो स्फीयर होगा उसकी जो डायमीटर होगी, लार्जेस्ट बोला है तो दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द, दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द, एज ऑफ द क्यूब। तो जो इसकी डायमीटर है वो एज जो होगी, मतलब जो साइड है क्यूब की उसके बराबर होगी। तो साइड क्यूब की कितनी दे रखी है, 7, मतलब जो डायमीटर है किसकी, स्फीयर की, वो कितनी आ गई, 7। आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो डायमीटर निकल गई तो रेडियस भी निकल जाएगी। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा, 7/2 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा, तो अगले पेज में यही कर देते हैं, वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 2 बाई 2 बाई 2, है ना। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 4 को खत्म कर देगा, ये 1 2 11 कर देगा। ठीक, तो कुछ बना, 11 7 सा 77, 77 7 सा 77 7 सा अपॉन 3, मतलब कर लेते अगले पेज पे, ये बन रहा है 77 इंटू 7 अपॉन 3, 49 4 कैरी, 7 7 सा 49 और 4, तो ये आ जाएगा आपका 53 अपॉन 3, ये आ जाएगा 1 7, ओके 179.6। ओके कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 179.67 बिल्कुल दिख रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात, कुछ था नहीं इसमें भी तो यार ये चैप्टर में जस्ट कैलकुलेशन पार्ट ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ चैलेंजर प्रॉब्लम। करो यार ये वाले क्वेश्चन को करो खुद से अटेम्प्ट, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना रहेगा। गोल्फ की बॉल की बात की, गोल्फ कभी गेम देखा होगा, गोल्फ की बॉल में ऐसे होल्स होते हैं। ओके वो बॉल क्रिकेट बॉल जैसी नहीं होती प्लेन, में होल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने कि गोल्फ बॉल है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है 4.1 सेंटीमीटर, उसका जो सरफेस है वो आपको दे रखा है 150। ओके डायमीटर, इट्स सरफेस हैज 150 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है ना, क्योंकि यूनिट नहीं लिखी है, तो 150 सेंटीमीटर आया। ठीक, ओ नहीं, each surface has 150 diameter, each of radius 2 mm। अच्छा, calculate total surface area which is exposed to the surrounding assuming that the dimples are hemisphere। अच्छा अच्छा अच्छा, समझो 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 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि गोल्फ बॉल है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है, उसके सरफेस पे 150 डिंपल्स है, यहाँ पे डिंपल कर लेना है, यहाँ एक वर्ड मिस हो गया, 150 डिंपल्स, डायमीटर नहीं आएगा यहाँ पे, डिंपल कर लो, ये टाइपिंग में एरर हुई है, एक बात, तो तुम लोग डिंपल कर लो, 150 डिंपल्स। डिंपल बेसिकली वही होल की बात कर रहा है, हाँ दाने 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 नहीं होते वो बॉल्स में, ऐसे उस टाइप की बॉल को इमेजिन कर पा रहे हो क्या। तो ये 150 क्या हो गए आपके डिंपल्स, गाल पे भी आता है ना डिंपल,
तो उस तरीके से समझ लो, ईच ऑफ रेडियस 2 mm, हर की रेडियस कितनी है 2 mm है, मतलब छोटे छोटे बॉल्स बनी हुई है। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली बताना है विच इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग अज्यूमिंग दैट द डिंपल्स आर हेमिस्फेरिकल। मतलब इमेजिन करो इसको, क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ये आपकी बॉल है, अब इसमें है ना ऐसे डिंपल्स है, 150 डिंपल्स है, ठीक। अब यार ये 150 डिंपल्स है, तो अब ये हर एक डिंपल, अब इसको इमेज को जूम करेंगे, ओके, हर एक डिंपल कैसा है हेमिस्फेरिकल इन शेप, इस तरीके का डिंपल बना हुआ है, ठीक, ऊपर से खुला हुआ है, ईच ऑफ रेडियस इतना, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो यार टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या है, मेरे को बताओ टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है। पहले अपन लिख लेते हैं जो जो फॉर्मूले अपने को आते हैं। यहां पे मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हर एक बच्चे को आता होगा, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो रहा है 4 पाई आर, ठीक, ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, है ना, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको पूरा स्फीयर तो नहीं, उसमें डिंपल लगे हुए हैं, है ना, तो डिंपल्स के कारण क्या होगा इमेजिन करना, स्फीयर का जो सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस वो जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट क्योंकि वो छेद हो गया, तो वो जो सर्कुलर पार्ट है, मतलब कितने डिंपल किए गए हैं 150, तो 150 पाई आर स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और क्या ऐड करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। और ये जो सर्कुलर पार्ट है जो अपन ने इसमें काउंट कर लिया वो तो है ही नहीं, क्योंकि छेद हो गया तो ऊपर का सरफेस तो गायब हो गया ना, तो 150 इंटू पाई आर स्क्वायर को माइनस करेंगे। कभी अब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं उस गोल्फ बॉल की, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, है ना, इस तरीके का मैंने क्वेश्चन पहले लेक्चर में भी कराया है, क्यूब वाला याद आ रहा होगा कि क्यूब में मैंने एक हेमिस्फीयर को काटा था, तो उसी तरीके से इमेजिन करो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से 150 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, ये जो आर है ये अलग है, ओके, कभी मैं स्फीयर की आर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हेमिस्फीयर की आर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेना गिवन क्या क्या था, आपको स्फीयर की रेडियस दे रखी थी, दैट इज कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर दे रखा है मतलब 4.1 बाई 2 सेंटीमीटर, ओके, और इधर डिंपल्स की भी आपको रेडियस दे रखी थी, दैट विल बी 2 mm, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, सब चीजें सेंटीमीटर में हो गई। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो ये 150 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ रहा है बच्चा देखो इसको 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 150 पाई आर स्क्वायर प्लस 150 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, कितना बचेगा प्लस 150 इंटू पाई आर स्क्वायर, भाई 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर जाएगा तो यही बचेगा 4/22 ओके, आर स्क्वायर, आर कितना है कैपिटल आर विल बी 4.1 बाई 2 इंटू 4.1 बाई 2 प्लस 150 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर कितना है 0.2 इंटू पॉइंट, तो ये आएगा, इसको सॉल्व करने पे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3 71.68, इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन पार्ट है आप लोग खुद से कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरे को आगे के और भी क्वेश्चन डिस्कस करने, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा 71.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। मचा दिया, मचा दिया बच्चा लोग, है ना, 150 डिंपल्स ईच ऑफ रेडियस 2 mm, तो यहां पर 0.2
0.2, ये आ जाएगा 100। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करेंगे तो 71.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। सब लोग यहाँ तक पहुंच गए होंगे। बढ़े अगले सवाल की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसको अटेम्प्ट करो यार, क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन समझो। डायग्राम बना हुआ है तो काम आसान हो गया। डायग्राम को देखो, कैलकुलेशन करो, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है ना। मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है देखो यार, सबसे पहले एक बिल्डिंग है सिलेंडर के शेप में, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम। जो बेस है वो इक्वल है 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो हाइट है बिल्डिंग की वो 67 1/21 मीटर क्यूब एयर भरी हुई है उसमें। ठीक, तो अपन गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट आपको निकालनी है ना, पर इन्होंने कुछ चीजें आपको दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। ये क्वेश्चन उल्टा है थोड़ा। हर क्वेश्चन में हम क्या निकालते थे? हर क्वेश्चन में अपन वॉल्यूम निकालते थे, इन्होंने वॉल्यूम दे दिया, इन्होंने हाइट पूछी है, बिल्डिंग की हाइट। मतलब आपको फाइंड क्या करना है? कैपिटल एच। क्वेश्चन सबको समझ में आया? करें अटेम्प्ट। क्या गिवन है? एक बात और दे दी कि जो बेस है, बेस अपना डोम का ये है, दैट इज योर डायमीटर, है ना, सर्कुलर बेस का। तो हमें पता है डायमीटर मतलब 2r, वो इक्वल है किसके? 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आ गया अपना r बराबर h/3। ये एक रिलेशन निकल के आ गया, r बराबर h/3। ये आपको गिवन था कि जो बेस है, बेस जो डोम का है, जो बेस है बिल्डिंग का, वो इक्वल है 2/3 ऑफ द टोटल हाइट। तो कर दिया, तो r की वैल्यू h/3 के फॉर्म में आ गई। अब जो स्मॉल h है प्लस स्मॉल r है, देखो एक रिलेशन और बन रहा है, स्मॉल h प्लस स्मॉल r बराबर कैपिटल h। लिख दे, स्मॉल r प्लस स्मॉल h बराबर कैपिटल। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? h/3। तो ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2h/3। हो गया खत्म। तो करते हैं क्वेश्चन को फिर। ये हुआ 2/3h। अब 2/3h आपका क्या हो गया? स्मॉल h, और r क्या है? h/3। कभी मैं इस स्मॉल h को भी r के फॉर्म में लिखना चाहूं, है ना, इस स्मॉल h को भी r के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो ये क्या है? यहां से अपना एक रिलेशन आ जाएगा, h बराबर 2r। h बराबर 2r, क्योंकि h की वैल्यू 2h/3, r की वैल्यू h/3, तो h बराबर क्या आ जाएगा? 2r। अब टोटल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? इसको सिंप्लीफाई करें तो 67 इंटू 21, 67 इंटू 21 दैट विल बी 7 6 14 1, क्या आ जाएगा? 1407 प्लस 1 1408 अपॉन 21, 1408 अपॉन 21 मीटर। तो यार ये आपका वॉल्यूम है 1408 अपॉन 21, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ कितना है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब यार यहां से कॉमन निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, है ना, तो ये क्या बना? h प्लस 2r। ठीक, h प्लस 2r, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो h प्लस 2r। h की वैल्यू आपके पास 2r थी पहले से, 2r/3 भी, हाँ 2r/3, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 2r/3 उधर बचेगा, और इधर h, इधर 2r पहले से था तो वो करा, तो ये आ गया 8r/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 8 पाई आर क्यूब बाई 3 बराबर 1408 अपॉन 21। ठीक, करो इसको सॉल्व। तो क्या आ रहा है देखो, 1408 अपॉन 21 बराबर 8 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब निकालना है ना, अपॉन में 3, तो ये 7 टाइम्स, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 22 सिक्सा, है ना। इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो, ये यहाँ पे 22 है,
तो ये 1408 है, तो ये 2 टाइम्स 4 की टेबल में देख रहा हूँ तो 352, फिर ये 1 1 7 6 है ना, फिर 22 1 जा 22 8 जा, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 8, तो आर की वैल्यू आ गई 2 मीटर में आएगी क्योंकि वॉल्यूम अपना मीटर क्यूब में था, तो आर अपना आ गया मीटर में। आर निकल गया, अपने को निकालना है कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है? दैट विल बी 3R, 3 into 2 that is 6 मीटर will be the correct answer of this 11 था क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन में सबने मचा दिया होगा। 6 मीटर आंसर आ गया, बढ़िया। इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन्होंने पूछा है कि कितनी ईंटें लगेगी ये वॉल बनाने में। वॉल के डायमेंशन दिए हैं, वॉल क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप होगा ना, लेंथ होगी, कुछ उसकी विड्थ होगी, है ना, कुछ उसकी हाइट होगी। तो एक क्यूबॉइड आपके डायमेंशन दिए हुए हैं, और बात किसकी कर रहे हैं? कैपेसिटी की बात कर रहे हैं भाई। कितनी ब्रिक्स लग जाएगी उसमें, कि दीवार में कितनी ब्रिक्स लगेगी जितने उसका वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहली बात तो मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम की बात करनी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आ जाएगा? सारी चीजें दी हुई है, 270 इंटू 300 इंटू 350, ठीक। तो वो आ जाएगा आपका 28, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2835 1 2 3 4 बार, ओके, सेंटीमीटर। ये तो आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द वॉल। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ब्रिक्स है उसकी साइज दी हुई है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी निकाल लेते हैं कि एक ईंट की वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2214.85 सेंटीमीटर, ठीक। ये अपना आ गया। अब यार सीधे इसको डिवाइड मत कर देना, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से तो नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगी, नहीं। इन्होंने एक बात कही है कि यार इट इज अज्यूम दैट कि 1/8 जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई कर ली मोर्टार ने। मतलब ये टोटल जो वॉल्यूम है वॉल का, उसमें से जो 1/8 है वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? मोर्टार ने। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? जो ये वॉल्यूम है इसका 1/8 निकालते तो अपन वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, ओके, वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 1/8, मतलब 2835 1 2 3 4 0 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 8 से, कितना आ रहा है? 8 3 24, 43 5 40, 35 4 32, 30 3 24 60, है ना। मतलब देखो 3 24, 43 5 40 35, तो 4 32 30, तो 3 24 60, 60 पे आप 8 7 56 45 0, ये आ जाएगा आपका क्या? सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा आंसर, है ना। 750 सेंटीमीटर क्यूब, 750 सेंटीमीटर। अब यार इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को, तो नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स फिर कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो अपना वॉल्यूम है वॉल का, क्या निकला था वॉल्यूम ऑफ वॉल? 2835 4 बार 0, 2835 4 बार 0 में से माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार को 3543750, 3453, कैलकुलेशन थोड़े से टफ जा रहे, 3543 3543750 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वो कितना है? 2214.85, 2214.85, ठीक। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 11200। ये आएगी नंबर ऑफ ब्रिक्स उस वॉल को बनाने में, इतनी ब्रिक्स का
यूज हुआ, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यही आंसर मिलेगा, करके देख लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, चमक गया। तो यार वो मोर्टर वाला वॉल्यूम क्यों माइनस करने, क्योंकि उसने वो ब्रिक वाले वॉल में ही ब्रिक्स भी लगनी है, वॉल में ही मोर्टार भी लगेगा, तो मोर्टार का वॉल्यूम माइनस करेंगे क्योंकि वो ऑक्यूपाई कर लिया 1/8 वॉल्यूम, है ना, इसीलिए डायरेक्ट नहीं किया, उसको माइनस करा और फिर उससे डिवाइड किया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वही सेकेंड लेक्चर की बातें। दो फिगर है यहां पर, एक स्फेरिकल शेल है और एक सिलेंडर है। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो यार किसको चमक रहा है। द रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस, दो रेडियस दिए, मतलब क्या है, कोई होलो डायग्राम की बात कर रहे हैं, हॉलो स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके का डायग्राम है, देखिए ये और ये, है ना, इस तरीके का डायग्राम है। वो दोनों आपको रेडियस दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये 5 है और ये 3 है रिस्पेक्टिवली। इसको मेल्ट किया, किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको एक सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्या निकालना है, आपको डायमीटर की वैल्यू निकालनी, इसकी डायमीटर की वैल्यू निकाल, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा क्योंकि मेल्ट करके रिकास्ट करा है, तो वॉल्यूम जो इसका है बराबर कर दो वॉल्यूम इसके। अब स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम जिसको आता होगा उसके लिए तो क्वेश्चन आसान है, पर जिनको नहीं आता है उनको बता देता हूं कि वॉल्यूम स्फेरिकल शेल का बता चुका हूं पहले भी, क्या होता है, दैट विल बी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आएगा, और इधर से पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये आर अलग है, या आर डैश कर लो, इसकी जो रेडियस है वो मैंने आर डैश से मानी है, और इसकी हाइट आपको दे रखी होगी क्वेश्चन, है ना, 8/3 सेंटीमीटर। तो करें इसको, तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, दैट इज इक्वल टू पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चा, आर निकालना है ना, क्योंकि डायमीटर निकालनी है, मतलब यही आर निकालना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर वाला, और एच आपको दे रखा है 8/, देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, 3 से 3 भी खत्म, तो ये अपना कुछ आर डैश स्क्वायर बन के आ रहा है 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन 2, 125 minus 27, that is 98 upon 2, r dash square, that is 49 r dash square, तो r dash की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। पर अपने से क्या पूछा है, डायमीटर निकालना, तो डायमीटर होता है that will be 2 times of r, so 2 times into 7, 14 सेंटीमीटर will be the answer of this प्यारा सा क्वेश्चन। अब ये क्या किया, जस्ट वॉल्यूम को बराबर किया और कुछ भी नहीं किया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14, तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 13 की एनसीईआरटी पूरी कर ली होगी, सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अभी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, और फिर आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।